मित्रों नमस्कार। 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है और 1:57 दोपहर में आ रहा है। और ये जो राशि परिवर्तन है, यह राशि परिवर्तन भारत के लिए बहुत गजब का है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत के पीछे ही क्यों पड़ा हूँ, लगातार वीडियो में लोग बोलते हैं भारत ऐसा भारत वैसा। तो आने वाला जो समय है वो सनातन का ही समय है और मैं तो बता रहा हूँ, बाकी के तो ग्रहयोग वैसे ही जा रहे हैं ना। अभी आप देखें 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष विशेष संयोग जो कहीं बहुत कम ही समय में बनता है, गुरु 1 वर्ष में 3 राशि में बदल रहे हैं। मिथुन में, कर्क में और सिंह राशि में, 1 साल में 3 राशि। जो ग्रह 13 महीने एक राशि में रहता हो, वो इस 12 महीने में ही 3 राशि में निकल रहा है। तो ये देवीय संयोग है। इसको आप यूं ही नहीं समझें कि ये क्या हो रहा है, ये प्रकृति अपने आप को परिवर्तित कर रही है। अभी कई ज्योतिषी फेल इसलिए हो रहे हैं कि कारण नहीं कि उस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे कि एकदम क्या क्या स्थिति बनने वाली है। अतिचारी गुरु किस तरीके से भाग रहा है, और जब अतिचारी गुरु होता है तब पूरी प्रकृति को परिवर्तन करके रख देता है। और जब गुरु अपनी सत्ता संभालता है तब धर्म बढ़ना शुरू होता है, योग बढ़ना शुरू होता है, आयुर्वेद बढ़ना शुरू होता है। जो एक मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं वो वाली बढ़ना शुरू होती हैं। व्यक्ति के अंदर के मूलभूत तत्व हैं, दया, क्षमा, करुणा और शांति, ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब गुरु अब करने वाला है। और आप वैसे भी देखें, इस वर्ष जैसे हम 11 बातों का अध्ययन करते हैं, हर वर्ष में जो दुर्गे जो एक राजा बनता है वर्ष का, उस राजा के 11-12 साथी होते हैं जो मंत्रिमंडल में रहते हैं। तो उस 7 में से 4 विभाग तो खुद गुरु के पास में है और चारों विभाग बड़े मजबूत विभाग हैं। एक तो खुद राजा गुरु है। राजा गुरु होने से न्याय बहुत अच्छा होता है और सबकी संवेदनाओं को समझता है। तो आप इस साल आप देखेंगे कि कई सारे तुर्रम जो है ना जेल में जाना शुरू हो जाएंगे। कई सारे जजों को जेल होने वाली है, कई IAS IPS सबके छापे पड़ के सबको जेल होने वाली है या दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। इनके घर में कलह होने वाली है। जज खुद के कोर्ट केस लड़ते नजर आएंगे। अब इस साल से स्थिति ऐसी बनने वाली है। तो ये गुरु का एक प्रभाव है। तो ऐसे समय में जिन जिन लोगों ने लूटा पाटी और सब की है, वो उन सबके लिए एक काल बनकर गुरु आ रहे हैं। तो राजा जब गुरु होते हैं तब स्थिति सबसे पहली तो ये होने लग जाती है। और दूसरा हम गुरु का देते हैं, तो दूसरे गुरु का जो चरण है सशेष गुरु है। जब सशेष गुरु होते हैं तब गुरु धर्म को फैलाते हैं, धर्म ध्वजा को बढ़ाते हैं, जल को, अन्न को, इन सबको फिर भरकर रखते हैं। और जो सात्विक बुद्धि होती है उन लोगों में सत्वता बढ़ती है, तमस के लोगों में भी सत्व आना शुरू होता है। इस साल आप देखेंगे कई लोग मांस छोड़ रहे हैं, कई लोग शराब छोड़ रहे हैं। ये सब सशेष गुरु के कारण हुआ, ये स्थिति भी बनेगी। तीसरा गुरु का जो प्रभाव है वो है धनेश के ऊपर। अब धनेश पे जब गुरु का प्रभाव हो, सत्व का व्यक्ति धन के पास बैठा हो, तो व्यापार को बहुत अच्छे से चलाता है, शिक्षा को बहुत अच्छे से चलाता है, दुनिया में नाम बहुत अच्छा रोशन करता है सत्व का। जब सत्व की बात आती है ना, फिर हम इन ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन सबसे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कट्टरवाद है। इनके अंदर एक दूसरे को डोमिनेट करने की वो है, दूसरे को गुलाम बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो वहाँ ही बाहर हो जाते हैं। तो फिर एक ही धर्म बचता है, वो सनातन बचता है, जो सबकी बात करता है, सबके विकास की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो वहाँ पर जो गुरु का प्रभाव पड़ने वाला है, ये जबरदस्त पड़ने वाला है। इसलिए भारत को विजय मिलेगी। और जो भी भारत जैसे देश हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं, पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं, उन देशों में लगातार प्रगति होगी। उन देशों के राजाओं के अंदर एक सत्व का भाव जागृत होगा, वो उसमें बढ़ेंगे। और उसमें रूस का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस साल। इतने दिन से वो लड़ाई जरूर कर रहा है और अभी कर करा के बहुत अच्छी स्थिति में ले आएगा। और दूसरी स्थिति, जब गुरु का ऐसा फल होता है तो ऐसे समय में युद्ध कम होते हैं, शांति वार्ताएं बहुत होती हैं। तो इस साल आप देखेंगे शांति की बातें सब देश कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये भी बनता है, क्योंकि अन्य ग्रहों की बात करूँगा उसमें आएगा। और फिर एक बात करते हैं नीरशेष। जब हम बात करते हैं गुरु की, नीरशेष जब गुरु होते हैं, गुरु जो भी राजा हो और जो मंत्रिमंडल में सदस्य हो और नीरशेष बनता, तो उससे संबंधित जो धातुएं हैं, उससे संबंधित बातें उनको बढ़ाना शुरू करता है। जैसे गुरु का प्रभाव पीली वस्तुओं पर है, सोना पर है, चने की दाल पर है, तुअर की दाल पर है, पीली हल्दी पर। तो पीली वस्तुओं में इस बार बहुत अच्छी सी उन्नति होने वाली है, एक ये भी दिखाई देता है। दूसरा, इससे संबंधित बातों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, अंदर से चैतन्यता आना शुरू हो जाती है। तो अब चेतना के अंदर क्या है, जब आपकी चेतना बलवती होती तब आप भगवान के नज़दीक पहुंचते जाते हैं।
और भगवान के नज़दीक पहुँचाने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। तो जो महत्वपूर्ण 4 विभाग हैं, वो चारों विभाग इस वर्ष गुरु के पास में हैं। ऐसा कई सालों से नहीं हुआ है। मैंने तो पंचांग मेरे पास 100 साल का है, तो उसमें तो अभी मुझे दिखाई नहीं दिया कि ऐसे 4-4 ग्रह का स्वामी बन के गुरु आया हो। तो कर्क राशि में विशेष मूव कर रहा हो तब ऐसी स्थिति बनी हो। तो एक स्थिति तो ये बनती है। अब दूसरा, गुरु का एक सहायक मंत्री, वो है चंद्रमा। लेकिन इस वर्ष का जो मंत्री है वो मंगल है। लेकिन चंद्रमा जो है गुरु के सत्व वाला ही है, गुरु जैसा ही है, तो उसके फल भी वैसे ही आते हैं। तो 3 विभाग चंद्रमा लेके बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के पास जो मूल विभाग हैं वो है फलेश है, मेघेश और दुर्गेश है। एक सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, शांत चित्त व्यक्ति हो, उसको आप किले का राजा बना दो, बड़े आसानी से सारी व्यवस्थाओं को संभाल देगा। तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी ये नेता नाटकखोर कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, तो उस सब में एकदम कमी आनी शुरू हुई और इनकी पोलें खुलना शुरू होंगी, इनके विभाग बदलना शुरू होंगे। अपराध तो ये करेंगे क्योंकि इनके अंदर जो अपराध की मानसिकता भरी रहती है, जनता को शोषण की मानसिकता भरी होती है और हर चीज़ में अपना लाभ देखने की भरी होती है, सब ओपन होना शुरू हो जाएंगे और उससे सरकार की किरकिरी होगी। मतलब ये साल बीजेपी की बदनामी के लिए बहुत बड़ा साल है। हर नेता बीजेपी की बदनामी कराएगा चंद लोगों को छोड़, सबके विभागों में कुछ ना कुछ घूते होते रहेंगे और ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। एक तो चंद्रमा दुर्गेश बन के ही काम करेगा। दूसरा, चंद्रमा का जो फल है वो फलेश के ऊपर है। जब फलेश पे होता है तो फलों का व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है, सब्जियां बहुत अच्छे से उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त में जो विकार आते हैं उनमें कमी आना शुरू होती है, पोस्ट कम खाने में भी हष्टपुष्ट शरीर होने लग जाता है, तो ये भी एक देना शुरू करेगा। आयुर्वेद फलना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा का ये फल बनेगा कि फलेश जब बनेगा तो इन सब चीज़ों में लाभ देना शुरू कर देगा, तो वो भी स्थिति इसमें बनती है। दुर्गेश होने से सबसे बड़ी एक अच्छी जनता में भावना पैदा करेगा, नेताओं की जिनके अंदर भी पाप भरे पड़े होंगे उनको बाहर करेगा और उनको सजा दिलाने का काम करेगा, चूँकि मंत्री मंगल है, इसकी भी बात करूँगा आपसे। और तीसरा, मेघेश। मेघेश मतलब बादलों का स्वामी, वो चंद्रमा वैसे भी शीतल, शांत और जल तत्व का है और उस तत्व में बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। तो ऐसे जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग पर्याप्त वर्षा के संकेत देते हैं, पर्याप्त धन धान्य को उत्पन्न करने के संकेत देते हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छे से उत्पन्न होना शुरू होंगी, आयुर्वेद का प्रभाव, होम्योपैथिक का प्रभाव बढ़ना शुरू होगा, एलोपैथी का प्रभाव घटना शुरू होगा। एलोपैथी की दवाएं ज़बरदस्त रिएक्शन करना शुरू करेंगी, कई देश दवाओं के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे, ऐसी बीमारियों को भी उत्पन्न करेगा और आयुर्वेद से वो बीमारी ठीक हो पाएगी। ये भी स्थिति इसमें बन रही है। अब बात करते हैं मंत्री की। मंत्री है मंगल। मंगल का मंत्री होना इस बात का संकेत है कि मंगल वैसे भी सैनिक योद्धा ग्रह है और वो ही मंत्री बन रहा है। तो मानकर चलें कि मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करे बिना और उनको सजा दिए बिना रहेगा नहीं। तो इस वर्ष मैंने बात की चंद्र के कारण शांति की बात तो सब लोग करेंगे, लेकिन अंदर जो पाप भरा पड़ा है उसका क्या करोगे, तो बार बार सामने आएगा। जरा सी शांति की इधर बात की, फिर पाप भर गया, फिर जैसे ट्रंप करता है ना, अभी युद्ध ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया, एक्सरे लेने की होड़ चली जाती है। अंदर भरा था पाप, दोनों को लड़ाना चाह रहा था, सारे काम खुद ने किए और बाद में पढ़ के मैं ही सब कुछ संभाल रहा हूँ। अभी ट्रंप पे बहुत हरकत करेगा ऐसा, अमेरिका पूरी दुनिया में कई जगह आग लगाएगा और भी देश उनकी चर्चा में आगे आपसे करूँगा। तो ये जो मंत्री है, मंत्री जब मंगल होता है तब ऐसी स्थिति होती है कि अंदर का जो अन्य ग्रहों के कारण तो पुण्य बढ़ रहा है, गुरु के कारण पुण्य बढ़ेगा, चंद्रमा के कारण पुण्य बढ़ेगा, लेकिन मंगल के कारण जो पाप है वो पापी भी आगे बढ़ेंगे और मंगल पापियों को सजा देगा। और मंगल का विशेष जो काम होता है, जब सैनिक होता है तो सेना ही तो बोलती है हमें आज इतने फाइटर प्लेन की आवश्यकता है, इतने बम की आवश्यकता है, इतनी बंदूक की आवश्यकता है। और जब मंगल क्रूर होता है तब ऐसे समय में वो उन सब चीज़ों का जायजा ले लेता है कि हमें करना क्या है। तो ऐसे समय में अब वेपन्स की होड़ लगना शुरू होगी। इस साल आप देखना रिसर्च बहुत होंगी, कई सारी मिसाइलें हर देश बनाना शुरू करेंगे, हालांकि भारत उसमें नंबर 1 रहेगा। भारत के वेपन्स 2022 से लेकर 2027 तक इतने ज़बरदस्त बन जाएंगे कि पूरी दुनिया, जब जैसे ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, 72 घंटे में सारा काम खत्म करके वापस आ गया। ऐसा युद्ध अभी तक नहीं लड़ा गया है, इतना शांति के साथ जो लड़ा हो, अपनी बात कर दी हो और बात लेके चुपचाप बैठ गया हो। ऐसे ही अभी और चमत्कार भारत की तरफ से आपको दिखाई देंगे और उसके सिरमौर मोदी जी होंगे क्योंकि उनका गुरु भी बहुत मजबूत है। तो ये जो संकेत हैं, ये संकेत दिखाई देते हैं कि आने वाला जो समय है वो यही है।
और अभी मौसम विभाग की जो स्थिति बन रही है, वो भी मंगल उस पर अपना प्रभाव दर्शाए बिना नहीं रहेगा, उसकी मैं चर्चा भी आपसे करूँगा। तो ये मंत्री का एक प्रभाव है जो ऐसा-ऐसा प्रभाव दिखाई देगा और आप ज़बरदस्ती देखेंगे। और मनुष्यों के अंदर जो बदलाव तेज़ी से आना चाहिए, वो बदलाव आपके अंदर आएँगे। आपके अंदर आक्रोश बहुत बढ़ना शुरू होगा, शांति भी बहुत बढ़नी शुरू, जो शांत व्यक्ति है उसकी शांति बहुत अच्छी होगी। ज़रा-सा आक्रोशित और गलत व्यक्ति उसका वो चीज़ें बाहर आएँगी। अपराधियों का अपराध बाहर आना शुरू होगा। कहीं पाप किए हैं, झूठी गवाही दी है, सब बाहर आना शुरू होगी। कई सारे बाबाओं की पोल खुलना शुरू होगी। इस साल तो मुझे लगता है बाबाओं की इतनी पोल खुल जाएगी कि लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो ये स्थिति इसमें बन रही है। और अब तीसरे ग्रह की बात करते हैं, वो है शनि। जब योग अभी देखेंगे आप तो योग बड़े ज़बरदस्त है। शनि पर नवम पंचम दृष्टि गुरु की बन रही है। उच्च राशि का वहाँ बैठा हुआ है, गुरु की राशि में शनि बैठा हुआ है, गुरु शनि को देख रहा है। तो शनि के जितने भी नेगेटिव दोष होते हैं उनको तो गुरु समाप्त कर देगा। और अभी शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर। जैसे दूसरी राशि आएगी तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ना शुरू हो जाएगी। और मंगल जब कर्क राशि में आएंगे तब और स्थिति कुछ बदलना शुरू होगी। तो अभी जो विशेष प्रभाव है इन 4 ग्रहों का है कि एक ग्रह है गुरु जो राजा बना बैठा है, दूसरा ग्रह है मंत्री जो मंगल बना बैठा है, तीसरे ग्रह है चंद्रमा जो शांति के 4 अपने मेघेश और इनको लेके बैठा हुआ है, और एक ग्रह है शनि जो शनि अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और शनि इस समय में रसेस बना बैठा है। तो रसेस का मतलब क्या होता है कि ये फल प्रदान करता है। खाद्यान्न में वृद्धि होती हैं, लोग भाई बोल रहे हैं कि खाद्यान्न पर संकट आएगा, लेकिन भारत पे संकट नहीं आएगा। भारत पूरी दुनिया का आने वाले समय में पेट भरेगा। और मैंने बताया था एक वीडियो शिवराज सिंह के बारे में, शिवराज सिंह पूरी दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य मंत्री साबित होने वाला, पूरी दुनिया का। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। शिवराज जी के अंदर जो पावर है वो अब सामने आना शुरू होंगी, तो पूरी दुनिया का वो पेट भरेंगे। और शनि की विशेष कृपा उनके ऊपर, और शनि ही अभी इस बार का मेन ग्रह भी बना हुआ है, हालांकि 2.5 साल तक काम करेगा। तो शनि की अभी जो स्थिति है, लोग भारत की तरफ खाने के लिए देखेंगे। आने वाले समय में अमेरिका में खाद्यान्न संकट पैदा होगा, रूस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, सब खाद्यान्न संकट से जूझने वाले हैं। मिडिल ईस्ट जो अभी नाटक करते हैं ना भारत से लड़ने का, कि भारत के आगे ही कटोरा फैलाएंगे अभी, वो पेट्रोल देना शुरू करेंगे। अभी जो जितने नाटक इनके चल रहे हैं वो यही होगा। चीन जैसा देश खाद्यान्न को तरस जाएगा, स्थिति बहुत नेगेटिव होने वाली है। वहाँ भी बारिशों के बाढ़ के जो हालात इस बार होंगे उससे कंट्रोल नहीं होंगे, तो ये स्थिति वहाँ बनने वाली है। तो शनि का जो विशेष इन तत्व पर प्रभाव है, इन तत्व का मूल मालिक तो शनि ही होता है। चुन चुनकर सारी चीज़ों को देना, और नहीं देना तो दंडित कर देना, क्योंकि शनि दंड का देवता है। तो जिन देशों ने इन सब चीज़ों का, और या जो लोग खाद्यान्न का गलत दुरुपयोग करते हैं, शादी विवाह में हज़ारों लोगों का खाना फिक गया, तो ऐसे लोगों के लिए भी दंडित करेगा। कई शादियाँ तो इसलिए टूटती हैं कि जिनके खाने में इस तरीके का फैलाव होता है, उनके शादी में वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आना शुरू होते हैं, अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो ये जो शनि है, ये शनि इस प्रकार की चीज़ों को लेके आएगा। अब जब शनि की स्थिति बनती है, रसेस बनते हैं, तब पशुओं के लिए रहता है बादलों का रोग, पृथ्वी पे हड़कंप, भूकंप, इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो भूकंप भी इस बार बहुत आएंगे, ज्वालामुखी भी फूट जाएंगे कई जगह, और कई स्थिति विस्फोटक कई जगह होने वाली है। प्रकृति के जो पंचतत्व में वो अनबैलेंस होने वाले हैं। अमेरिका तो इस बार पहाड़ से भी जूझेगा, अग्नि से भी जूझेगा, हवा से भी जूझेगा। ये हालत चीन की होने वाली है। तो ये सब स्थितियाँ बड़ी नेगेटिव यहाँ पर होने वाली हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है काल। इस वर्ष जो मेघ के ऊपर अधिकार है वो काल का अधिकार है। तो जहाँ पानी नहीं बरसना चाहिए वहाँ पानी बरसेगा, जहाँ बरसना चाहिए वहाँ पर सूखा होगा, और जहाँ बरसना नहीं चाहिए वहाँ इतना पानी बरसेगा कि वहाँ पर बाढ़ें आ जाएंगी और किसी से कंट्रोल भी नहीं होंगी। आपने देखा था ना भगवान कृष्ण के टाइम पे, इन्हीं को ही तो भेजा था उसने, इंद्र ने, कि जब जाओ वर्षा करके आओ। तो उस समय में ये जो नेगेटिव ग्रह थे, इन्हीं को उसने काम सौंपे थे, कि जब उनको वो समझ में कुछ आता नहीं है, जितना फैलाना है फैला दिया, जितनी परेशानी खड़ी करनी है परेशानी खड़ी कर दी। तो अब इस बार वर्षा का भी हाल यही होने वाला है कि आने वाला जो समय है वो इस काल के चोक से नहीं बच पाएगा। और चूंकि ये जो चारों ग्रह हैं, चारों ग्रहों में मूल जो बात है वो बात यही है कि जब गुरु है तो गुरु सत्व का ग्रह है, चंद्र है, चंद्र सत्व का ग्रह है, मंगल रजस का ग्रह है, शनि तमस का ग्रह है। और इस समय में तमस के पास बहुत कम काम है, सत्व के पास बहुत अधिक काम है, रजस के पास सिर्फ सुरक्षा है।
कुल मिलाकर जो बँटवारा इस साल हो रहा है, ये बँटवारा प्रत्याशित है और आने वाले समय में नई नींव रखने वाला है। और महाभारत काल कहें, रामायण काल कहें, उससे पहले भी ऐसे ही योग बने थे, जिसके बाद शांति की शुरुआत हुई थी। तो आने वाला समय अब शांति की ओर आगे बढ़ रहा है और ये ग्रह संकेत प्रदान कर रहे हैं कि हमें सद्गुरु के मूल जो तत्व हैं, दया, क्षमा, करुणा, शांति, इन सबको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये ग्रह आपका भी नाश कर देंगे, आपके अंदर का जो पाप होगा उसको बाहर ले आएंगे। तो ऐसी नेगेटिव स्थितियों से बचने के लिए आपको भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा और सभी की तरफ आगे बढ़ें। गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, इनका पठन करें, रामायण पढ़ें। इनसे आपके अंदर चेतना डेवलप होगी, जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी। तो इन सब से आपको लाभों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, अभी गुरु जिस तरह से आ रहा है, ये संकेत प्रदान कर रहा है कि भले ही हमारे एजेंसीज बोलें कि वर्षा कम होगी, ये होगा, कम नहीं होने वाली है। वर्षा का विकराल रूप आपको देखने को मिलेगा। मौसम की मार झेलते आपसे नहीं बनेगी। तो ये सब चीज़ें अब आने वाले समय में बन रही हैं और इनसे बचने के उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूँगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।